सर्वे भवन्तु सुखिनः। एक छोटा सा गांव था जिसमें रोहन नाम का एक युवक रहता था। रोहन एक पढ़ा लिखा अच्छा खासा युवक था, मगर उसे एक चिंता खाए जा रही थी कि ना ही उसके पास नौकरी थी, ना ही उसके पास धन थे। इस चिंता में रोहन हमेशा डूबा रहता था। एक दिन अचानक से रोहन की मुलाकात एक संत से होती है। संत ने रोहन से पूछा कि तुम उदास रहने का कारण बताओ। तो रोहन ने कहा, बाबा, ऐसी जिंदगी लेकर के मैं क्या करूँगा जिसमें ना नौकरी हो, जिसे ना धन हो, जिसके पास ना कोई इज्जत हो, सम्मान हो। तो ऐसी जिंदगी से तो अब भला मैं जिंदगी ही खत्म कर लूँ। बाबा ने मुस्कुराते हुए रोहन से कहा, रोहन, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। इस मंत्र को याद करते करते तुम घर जाओ और जो भी ज़मीनें हैं तुम्हारे पास, उसमें जो भी तुम्हारे घर में बीज रखा हो उसे बो दो उसमें। इसी तरह रोहन को बाबा ने मंत्र बताया, कर्म ही भाग्य है। रोहन इस बात को बोलते बोलते अपने घर गया और छोटी सी ज़मीन में नए नए बीज बोए। और देखते ही देखते रोहन उस फसल को काट करके बाज़ार में ले जा करके बेचना शुरू किया। फिर उसके पास धन आने शुरू हो गए। इस तरह रोहन ने अपने काम को और आगे बढ़ाया, बहुत फैलाया अपने काम को। खेत खलिहान खरीदा, उसमें नए नए बीज बोए, उपजाए और उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन आने लग गया। तब जाकर के रोहन को ये बात समझ में आई कि आज तक जिन माथे की लकीर और हाथ की लकीर को लेकर के मैं सोचता रहा कि इसमें तो ना पैसा लिखा है, ना नौकरी लिखी है, ना मान सम्मान लिखा है, और मैं चिंतित रहता था, आज एक छोटे से मंत्र ने मेरी जिंदगी बदल दी कि कर्म ही भाग्य है। ये बात रोहन को समझ में आ गई और रोहन ने दूसरों को भी ये बात समझाना शुरू किया कि ये माथे की लकीरें, हाथ की लकीरें सिर्फ एक निशान है, सिलबटें हैं। दरअसल भाग्य तो तुम्हारा कर्म है। और इस तरह रोहन बहुत ही धनवान और प्रतिष्ठित इंसान बना। जो भी इंसान इसे याद रखेगा कि कर्म का ही दूसरा नाम भाग्य है, वो कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकता है।